हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 24 सितंबर को सितंबर मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग 24 सितंबर मंथली एग्ज़ाम के लिए साइंस का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं और अभी के इस क्लास में हम लोग इसका लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th का, यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th मासिक परीक्षा सितंबर 2024। तो यहाँ पर साइंस का विषय कोड 112 रहने वाला है और आप लोगों का एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव और समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा आप लोगों को। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 10 तक, जिनमें से 5 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक एंड काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, सचित्र स्पष्ट करें। उसके बाद है यहाँ पर लघुपतन क्या है या लघुपतन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है केमिस्ट्री का कि खनिज एवं अयस्क में क्या अंतर है। 6 नंबर क्वेश्चन है लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय बताएं और 7 नंबर क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन बायोलॉजी का है हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। उसके बाद 9 नंबर है कि जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर लिखे और 10 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य कार्ड का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्न का ही आंसर देना है एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है प्रकाश किरण को मोड़ने की लेंस की शक्ति को लेंस की क्षमता कहते हैं और इसे लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता P बराबर 1 बटा फोकस दूरी या P यहाँ पर P बराबर 1/f होता है। जब f मीटर में व्यक्त होता है तब P डायोप्टर में व्यक्त होता है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक मीटर इन्वर्स होता है और 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इन्वर्स होता है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है और ये फिगर भी बनाना है, देख सकते हो। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है यहाँ पर। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कभी कभी खराब तथा क्षतिग्रस्त होने पर विद्युतमय एवं उदासीन तार आपस में बिना किसी प्रतिरोधक के संपर्क में आ जाते हैं और परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और इसमें अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती हैं। इसे लघुपतन कहते हैं। इससे परिपथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं तथा लघुपतन के स्थान पर चिरागी उत्पन्न होने से आग भी लग सकती हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, देख सकते हो। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय है। इसका आंसर लिखा गया है, पूछा गया था कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उपाय लिखे। तो पहला यहाँ पर और दूसरा, पहला में लिखना है कि तेल या ग्रीस की तरह जमा कर। यदि लोहे पर तेल या ग्रीस की सतह जमा दे तो नम वायु लोहे के संपर्क में नहीं आ पाती, जिससे जंग नहीं लगता है। मशीनों के पूर्वजों और ऐसा ही किया जाता है। तो 2 नंबर में लिखना है यहाँ पर एनिमल से लोहे की सतह पर रंग रोगन की तरह जमा कर जंग लगने पर नियंत्रण पाया जाता है। बसों, कारों, स्कूटर, मोटरसाइकिल, खिड़कियों, रेलगाड़ियों आदि पर एनिमल की
तरह की जमाई जाती हैं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है यहाँ पर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जीव विज्ञान का 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ तक लिख लेना। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना है। तो जाइलम में पहला में लिखना है, जाइलम एक जटिल पादप संवहन ऊतक है जिसका निर्माण 4 प्रकार की पादप कोशिकाओं क्रमशः वाहिनिका, जाइलम मृतक एंड जाइलम जंतुओं के मिलने से होता है। और फर्स्ट में लिखना है फ्लोएम में कि फ्लोएम एक जटिल संवहन ऊतक है जिसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिका समूहों क्रमशः चालिनी, नली, सखी कोशिका, फ्लोएम मृतक एंड फ्लोएम तंतु के मिलने से होता है। उसके बाद 2 नंबर है यहाँ पर कि जाइलम में 3 निर्जीव कोशिकाएं होती हैं, वे कोशिकाएं हैं वाहिनिका एंड जाइलम जंतु। दूसरा में लिखना है फ्लोएम में कि फ्लोएम में केवल एक निर्जीव कोशिका फ्लोएम यहाँ पर तंतु होती हैं। तो यहाँ पर आंसर समाप्त होता है 9 नंबर का। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर देख सकते हो, ये फिगर बना लीजिएगा। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन का हम 10 का आंसर बता दिया है, जिनमें से आप लोगों को 5 प्रश्न का ही आंसर देना है एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 क्वेश्चन, यानी यहाँ पर 2 क्वेश्चन फिजिक्स से, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 2 क्वेश्चन बायोलॉजी से। यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 3 प्रश्नों का ही आंसर देना है। 2-2 प्रश्न यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट में पूछा जाएगा और यहाँ पर 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न का ही आंसर देना है। तो जैसे फिजिक्स का 2 क्वेश्चन है, दोनों में से 1 का ही आंसर लिखना है। पहला नंबर क्वेश्चन फिजिक्स का है कि श्रेणी क्रम में संयोजित विभिन्न प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। उसके बाद 2 नंबर है कि विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। ये क्वेश्चन विद्युत मोटर वाला फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। 5 अंक फिजिक्स का 6 अंक में पूछा जाता है, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो आप लोग यह प्रश्न जरूर याद कीजिएगा। फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए हम बता रहे हैं, ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो ये केवल मंथली एग्जाम के लिए नहीं है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री का है कि हाइड्रोकार्बन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। और यहाँ पर है कि अयस्क क्या है, अयस्कों का सांद्रण क्यों किया जाता है, अयस्क के सांद्रण की विधियों का उल्लेख करें। तो 2 क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है। उसके बाद 2 क्वेश्चन यहाँ पर ये बायोलॉजी में भी पूछा गया है, देख सकते हो। मानव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क का स्वस्थ नामांकित चित्र बनाए एंड मानव मस्तिष्क के कार्य भी लिखे। उसके बाद 6 नंबर है अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझाए। तो ये 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा गया है, विद्युत मोटर पूछा गया था। तो आप लोग को यहाँ तक सबसे पहले लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ये फिगर बना लेना है, ये फिगर देख सकते हो, बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक एक पॉइंट देकर, जैसे कार्बन ब्रश, उसके बाद नाल चुंबक, उसके बाद विद्युत मोटर की कार्य सिद्धांत, इस तरह से लिखना है। यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, हाइड्रोकार्बन क्या है, तो इसका आंसर लिखना है। केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा जुड़ी रहती हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखा गया है एग्जाम्पल। उसके बाद 2 नंबर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, 3 नंबर हैं यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उसके बाद 4 नंबर, यहाँ पर 3 ही का जवाब लिखा गया है, यानी 4 प्रकार के होते हैं लेकिन 3 ही का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, पूछा गया था अमीबा। तो अमीबा में पोषण यहाँ पर पहला नंबर में लिखना है। अमीबा अपनी सतह पर अंगुलियों जैसे अस्थायी प्रबंध बनाता है, इन्हें कुटपाड कहते हैं। कुटपाड भोजन को घेर कर एक खाद्य धानी बनाता है और स्वयं गायब हो जाता है। तो इस प्रकार से लिखना है 2 नंबर में। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट देकर। तो 3 प्रश्न हम बता दिए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, 6 में से 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो 3 प्रश्न हम बता दिए हैं और यहाँ पर
लघु उत्तरीय प्रश्न में लगभग हम 8 प्रश्न बता दिए हैं, जिनमें से 5 प्रश्न का ही आंसर देना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं और ये सभी प्रश्न आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा, आप लोग क्लास 10th के लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।